अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 16 को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद थर्मियोनिक इमिशन को डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं और उन डिवाइसेस को हम डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है और सेमीकंडक्टर है। इनके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीवी इस्तेमाल करते हैं, रेडियो है, स्टीरियो हाई फाई साउंड सिस्टम है और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और अपने आप को इंटरटेन करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसके ज़रिए हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में जो पहला टॉपिक है थर्मियोनिक इमिशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थर्म का मतलब है हीट और इमिशन का मतलब है निकलना, यानी हीट के जरिए किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन के निकलने को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, यानी जो इससे पहले डिस्कवरी हुई है, जो साइंटिस्ट ने काम किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। 1850 में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये स्टडी शुरू की है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम में से पास होती है कि नहीं। एक इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर हम पंखा चलाते हैं तो हम उसके लिए वायर इस्तेमाल करते हैं पंखे को, और वो डिवाइस जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसको कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर। तो यहाँ पे वायर जो है करंट का एक मीडियम हो गया। इसके अलावा साइंटिस्ट ये काम कर रहे थे कि वायर के अलावा क्या करंट वैक्यूम में से पास हो सकती है कि नहीं। इसके लिए उन्होंने एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब लिया है, यानी ऐसा ट्यूब जो सील्ड हो और उसके अंदर कोई एयर वगैरह ना हो, जिसके एक साइड पे उन्होंने कैथोड और दूसरे साइड पे एनोड फिक्स किया है। कैथोड क्या है? वो एंड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो उसको कैथोड कहते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल को हम कह सकते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो उसको हम एनोड कहते हैं। तो उन्होंने ट्यूब का एक एंड जो है पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम एनोड कहते हैं उसके साथ कनेक्ट किया और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम कैथोड कहते हैं। उसके बाद उन्होंने जब इस वैक्यूम ट्यूब को कनेक्ट किया है बैटरी के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ, उन्होंने कुछ रेज को ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज इमिट हो रहे हैं। चूंकि ये रेस कैथोड से निकलती है इसलिए उन्होंने इस रेस को कैथोड रेस का नाम दिया। बाद में 1897 में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम है जे थॉमसन। उन्होंने कैथोड रेस को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया और मैग्नेटिक फील्ड से भी पास किया। तो पास होने के बाद उन्होंने ये देखा कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी जो रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो उससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये कैथोड रेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये कैथोड रेज नेगेटिव चार्जेस पे मुश्तमिल है जिसको उन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से दो बातें सामने आ गई। एक तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, उसके साथ इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो खास मिकदार में हीट देने के बाद उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो किसी मेटल को हीट देने पर इलेक्ट्रॉन की इमिशन या इलेक्ट्रॉन के निकलने को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। तो थर्मियोनिक इमिशन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि the emission of electrons from certain metal due to heat is called thermionic emission।
किसी मेटल से हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन की इमिशन को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। किसी भी मेटल के हॉट सरफेस से, जो गर्म सरफेस हो, उससे इलेक्ट्रॉन की इमिशन को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल से कैसे और क्यों इमिट होते हैं। देखो, हमें पता है कि तमाम मेटल्स एटम से मिलकर बने हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। या इसके अलावा जो नॉन मेटल है वो भी मेटल से बने हुए हैं, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक मेटल है, इसके अंदर एटम्स हैं। अब अगर मैं इस मेटल के एक एटम को स्टडी करूं तो इस एटम में होता क्या है कि इसमें एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अलावा ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इन नेगेटिव चार्जेस और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब यह है कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पे एक खास किस्म की एनर्जी अप्लाई करती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इस प्रोटॉन की या न्यूक्लियस की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है वो उस पे सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं न्यूक्लियस से वो उस पे कम फोर्स अप्लाई होती है। अब जैसे कि आउटर मोस्ट शेल है, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस पे न्यूक्लियस की सबसे कम फोर्स अप्लाई होती है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान जो फोर्स है वो कम होती है। अब अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, ये अपने ऑर्बिट से निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही होता है, मेटल से बाहर नहीं निकल सकता। ऑफ कोर्स के ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये एटम के ज़ेरे असर होता है। एटम के न्यूक्लियस की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता। मेटल के अंदर ही वो फ्रीली रैंडमली मोशन करता है। अब चूंकि न्यूक्लियस और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक खास एनर्जी है, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के ज़ेरे असर होता है, उसको हम चूंकि बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के ज़ेरे असर होते हैं उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी वो एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एटम्स के ज़ेरे असर होते हैं, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि इस मेटल को सम हीट दे दें तो इन इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम एक खास मिकदार में इस मेटल को एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस को छोड़ देता है, यानी मेटल से बाहर निकल जाता है जब हम उसको हीट देते हैं। यानी वर्क फंक्शन से मिनिमम एनर्जी जिसके ज़रिए असर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जुड़ा होता है, उससे हम ज़्यादा एनर्जी दे दें हीट के थ्रू तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। मतलब यह है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हीट देने पर इलेक्ट्रॉन्स एटम के सरफेस को छोड़ देते हैं, इमिट हो जाते हैं, मेटल से निकल जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने मेटल को हीट दिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट हो गए हैं। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी मेटल को हीट दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पावर सप्लाई के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी मेटल को। यानी कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हार्ट फिलामेंट होता है बल्ब में जो लगा होता है, जो टंगस्टन का बना होता है। जब हम इसको करंट देते हैं इस टंगस्टन फिलामेंट को, चूंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो ये गर्म हो जाता है।
तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको जब इनफ एनर्जी मिलती है तो वो इस टंगस्टन फिलामेंट से बाहर निकल जाते हैं। तो हम हीट के जरिए इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं, जिसको हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फील्ड इमिशन। और चौथा है फोटो इमिशन। फोटो इमिशन में ये होता है कि हम किसी मेटल को इनफ एनर्जी देते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट है, वो जब किसी मेटल पे स्ट्राइक होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो इस इमिशन को फोटो इमिशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसको फील्ड इमिशन कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द थर्मियोनिक इमिशन। थैंक यू।